अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान एंड आई एम हेयर टू टीच यू मैथमेटिक्स क्लास 10। आज का हमारा लेक्चर है डी मॉर्गन लॉज। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमें यूनिवर्सल सेट के अरकान गिवन हैं, सेट ए के अरकान भी गिवन हैं, सेट बी के अरकान भी गिवन हैं। हमें डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई करना है। हम जानते हैं दो डी मॉर्गन लॉज हैं। डी मॉर्गन एक रियाजीदान था, उसके नाम पे सबसे पहले उसने इनको वेरीफाई किया था। तो दो डी मॉर्गन लॉज हमारे पास हैं। फर्स्ट वन है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट तो कहते बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है ए तो कहते बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इन लॉज को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट तो कहते बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले को स्टार्ट कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट तो कहते बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी हम LHS ले लेते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी LHS को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करना होगा। ए यूनियन बी सेट ए, इसके अरकान हमें गिवन है 1 3 5 7 9। यूनियन बी के अरकान है 2 3 5 7। तो ए यूनियन बी हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। जब दो सेटों का हमने यूनियन निकालना होता है तो यूनियन के अंदर दोनों सेटों के तमाम अरकान लिख दिए जाते हैं। यानी ए यूनियन बी में वो अरकान होंगे जो चाहे ए में हो, बी में हो या दोनों में हो। 1 2 3 5 7 9। तो मैंने वो तमाम अरकान लिख दिए हैं जो ए में है, बी में है या दोनों में है। यूनियन में तमाम अरकान लिखे जाते हैं। हमें निकालना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट के अरकान हैं 1 से लेकर 10 तक हैं। 4 5 6 7 8 9 10 माइनस जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसे यूनिवर्सल में से माइनस किया जाता है। तो हमें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यहाँ ए यूनियन बी माइनस होगा यूनिवर्सल में से। ए यूनियन बी के अरकान हैं 1 2 3 5 7 9। ये अरकान हैं ए यूनियन बी के। तो हमें यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो जब आपने यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करना है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए यूनियन बी है, तो हमने यू के वो अरकान लिखने हैं जो ए यूनियन बी में नहीं है। 1 ए यूनियन बी है में है, नहीं लिखेंगे। 2 भी है, 3 भी है, नहीं लिखेंगे। 4 ए यूनियन बी में नहीं है तो ये लिखा जाएगा। 5 भी है, 6 नहीं है, ये लिखा जाएगा। 7 है, 8 नहीं है, 8 लिखा जाएगा। 9 है, नहीं लिखा जाएगा। 10 यूनिवर्सल सेट में है, ए यूनियन बी में नहीं है तो 10 भी लिखा जाएगा। यानी हमने वो अरकान लिखने थे जो यूनिवर्सल सेट में तो थे लेकिन ए यूनियन बी में नहीं थे। ये हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हुई। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट तो कहते बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल माइनस ए। मैंने आपको बताया है जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसे यूनिवर्सल में से माइनस किया जाता है। यूनिवर्सल के अरकान हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए सेट ए के अरकान हैं
1 3 5 7 9 ये अरकान हमें गिवन है। ये यूनिवर्सल के अरकान है, ये सेट ए के अरकान है। तो जब कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है। यूनिवर्सल के वो अरकान लिखेंगे जो ए में नहीं है। तो एक ए में है नहीं लिखेंगे, 2 ए में नहीं है लिखेंगे, 3 ए में नहीं है, 3 ए में है नहीं लिखेंगे, 4 ए में नहीं है 4 को लिखेंगे, 5 यू में है ए में भी है नहीं लिखेंगे, 6 यू में है ए में नहीं है 6 को लिखेंगे, 7 यू में है ए में भी है नहीं लिखेंगे, 8 यू में है ए में नहीं है 8 लिखेंगे, 9 यू में भी है ए में भी है नहीं लिखेंगे, 10 यू में है ए में नहीं है 10 को लिखेंगे। तो ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है, 2 4 6 8 10। अब हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल के अरकान हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी सेट के अरकान अब हमें चाहिए। तो बी के अरकान हमें गिवन है 2 3 5 एंड 7। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बी के अरकान 2 3 5 एंड 7। तो बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा, यू में से बी को माइनस करना है। वो अरकान लिखने हैं जो यू में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो उनमें एक आएगा, बी में नहीं है, 2 बी में है नहीं लिखेंगे, 3 बी में है वो भी नहीं लिखेंगे, 4 बी में नहीं है वो लिखेंगे, 5 बी में है नहीं लिखेंगे, 6 बी में नहीं है ये लिखेंगे, 7 बी में है नहीं लिखेंगे, 8 9 10 बी में नहीं है, ये तीनों यहाँ आ जाएंगे। यानी कॉम्प्लीमेंट में आपने वो अरकान लेने होते हैं जो यूनिवर्सल में तो होंगे लेकिन उस सेट में नहीं होंगे जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होते हैं। हम चूंकि बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो जो बी के अरकान थे वो नहीं आएंगे, बाकी वाले यू के अरकान आ जाएंगे। तो ये हमने ले लिया बी कॉम्प्लीमेंट। हमें मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट तो काते बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट तो काते बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हमने इनका तुकाते लेना है तो चले मैं ए कॉम्प्लीमेंट पहले लिख लेता हूँ। 2 4 6 8 और 10 ये हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। तो खाते बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9 और 10। हम चूंकि इनका तुकाते लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट तुकाते बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये बराबर आएगा। अब हमने वो अरकान लिखने हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी होंगे बी कॉम्प्लीमेंट में भी होंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो 4 है, दोनों में 6 कॉमन है, दोनों के अंदर है, 6 के बाद 8 भी कॉमन है और 10 भी कॉमन है। 4 6 8 10 ये ए कॉम्प्लीमेंट तुकाते बी कॉम्प्लीमेंट। और हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट वो भी था 4 6 8 और 10। तो जैसे कि हमने देख लिया एज एल एच एस हमारे पास इक्वल है आर एच एस के, हेंस हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट तो कहते बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका पहला जो डी मॉर्गन का लॉ है वो वेरीफाई हो गया, उसकी तस्दीक हो गई है। अब हम दूसरे लॉ की वेरिफिकेशन करते हैं। डी मॉर्गन का सेकंड कानून है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ये मालूम करना है, तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी सेट ए के अरकान हैं 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन सेट बी के अरकान हैं 2 3 5 एंड 7। हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तुकाते लेना है। तुकाते में दोनों सेटों के मुश्तरक अरकान लिखे जाते हैं। 3 मुश्तरक है दोनों में, 5 मुश्तरक है और 7 मुश्तरक है। ये है ए तुकाते बी।
अब हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है ए तुकाते बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर आएगा u माइनस ए तुकाते बी। यूनिवर्सल सेट के अरकान हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए तुकाते बी, इसके अरकान हैं 3 5 7। याद रखिए कि जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसे यूनिवर्सल में से माइनस किया जाता है। तो हम ए इंटरसेक्शन बी ये कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो इसे फिर यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। अब हमने यूनिवर्सल के वो अरकान लिखने हैं जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो आप देख सकते हैं 3 5 7 के अलावा 1 से 10 तक तमाम अरकान यूनिवर्सल में मौजूद हैं, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो 1 नहीं है, इधर 2 भी नहीं है, 3 है नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है लिखेंगे, 5 है नहीं लिखेंगे, 6 नहीं है लिखेंगे, 7 है नहीं लिखेंगे, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। यानी आपने यूनिवर्सल के वो अरकान लिखने हैं जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल के अरकान हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए के अरकान हैं 1 3 5 7 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा, वो अरकान लिखने हैं जो यू में है ए में नहीं है। तो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आएगा। ये है ए कॉम्प्लीमेंट। हमने यू के वो अरकान लिखने हैं जो ए में नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट में भी हमने निकाला था बी का, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल माइनस बी। तो यूनिवर्सल माइनस बी हमने निकालना है। तो यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल के अरकान हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी के अरकान हैं 2 3 5 एंड 7। तो जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है यू में से बी को माइनस करना है, वो अरकान लिखने हैं जो यू में है बी में नहीं है। उनमें 1 आ जाएगा जो कि बी में नहीं है, 2 और 3 है नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है लिखेंगे, 5 है नहीं लिखेंगे, 5 बी में है नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे क्योंकि बी में नहीं है, 7 बी में है नहीं लिखेंगे, 8 बी में नहीं है लिखेंगे, 9 बी में नहीं है ये भी लिखेंगे, 10 बी में नहीं है ये भी लिखेंगे। तो ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 8 और 10। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है 1 4 6 8 9 और 10। जैसे कि आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट के अंदर सॉरी यूनियन के अंदर दोनों सेटों के सारे अरकान लिख दिए जाते हैं। तो 1 आ जाएगा, 2 यहाँ पे है, 4 भी है, 6 भी है, 8 9 10 हमने वो अरकान लिखे हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी हैं बी कॉम्प्लीमेंट में भी हैं। तो आप देखें कि ये थी लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर एक जैसे आ गए। आप चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड 1 2 4 6 8 9 10, राइट हैंड साइड भी 1 2 4 6 8 9 10। तो जैसे कि हमने साबित कर लिया है सिंस LHS इक्वल्स RHS, हमारे पास LHS RHS की इक्वल आ गई है। हेंस A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह हमने डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड हमने साबित की है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स आप वीडियोस को देखें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आए, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा।